कि भारत के जय शाह ने चेयरमैन आईसीसी का चार्ज संभाल लिया। जय शाह ने क्रीक बार्कले की जगह चेयरमैन आईसीसी का चार्ज संभाला है। अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले वही हुआ जो मैं कह रहा था और जिसका डर था। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंद हो कि इंडिया ने एक ये पॉलिटिकल स्टैंड लिया हुआ है, एक डिप्लोमेटिक स्टैंड इतना सख्त पाकिस्तान के हवाले से लिया। लेकिन इस वक्त सिचुएशन बड़ी क्रूशल है, जैसे क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सर के ऊपर है कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है। By itself is not a cricket magnet. इंडिया के लाखों करोड़ों लोग पागलों की तरह क्रिकेट देखते हैं। इंडियंस कहते हैं कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल इसलिए माना है पैसों के लिए। तो इंडिया की इकोनॉमी के बूम की वजह से, इंडिया की टेलीविजन व्यूअरशिप, इन सारी चीजों के वजह से सारा पैसा, रेवेन्यू 80% रेवेन्यू जो क्रिकेट में जनरेट हो रहा है वो इंडिया से हो रहा है, इंडिया की वजह से, नॉट टू डू विद पाकिस्तान। भारत की ओर और हम कोई भारत के रोब में आ गए, हम भारत से कोई डरते वरते नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी शाह के बाद अब पाक के लिए अमित शाह के बेटे जय शाह भी बड़ी मुसीबत बनते देखे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जय शाह के आईसीसी चीफ यानी अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही पाक की हैकरी निकलने की खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत से पंगा लेने वाला पाक अब जय शाह के कुर्सी संभालते ही घुटनों पर आता दिख रहा है। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए रजामंद हो गया है, जिसको लेकर पाक मीडिया जमकर चीख रही है। पाक मीडिया कह रही है कि मोदी शाह के बाद अब भारत की नई पीढ़ी पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन रही है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। शुरू में क्या हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ये कहते थे कि हम तो नहीं मानेंगे, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, वी कैन नॉट टॉक ऑन दिस, द आईसीसी हैज एंड द वर्ल्ड हैज एग्रीड विद अस, सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। सो ये थी चीज। अब जो ड्रामेबाजी सारी की सारी मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं ना, ठीक है जी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोज किया है, प्रपोज लफ्ज है, प्रपोज करना है, प्रपोजल रिजेक्ट हो जाते होते हैं कि हम अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे आईसीसी इवेंट्स में अंटिल 2031। मोहसिन नकवी साहब, आप 2026 में भी भेजेंगे अपनी टीम, 2029 में भी भेजेंगे और 2031 में भी भेजेंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी टीम 2031 तक, 2031 तक आपने ना होना है, तब तक एज ए पीसीबी चेयरमैन ना कुछ होना है। 2026 तक तो शायद आप रहें, वो भी मुश्किल है, हालात बदलते पाकिस्तान पता ही नहीं चलता। कोई इंडिया तो नहीं है कि जय शाह, अमित शाह का बेटा जय शाह जो है वो जितनी देर मर्जी बीसीसीआई का हेड रहे, और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके पास है, आपके पास तो नहीं है। एंड दैट इज अपेरेंटली बिकॉज कि इंडिया ने एक ये पॉलिटिकल स्टैंड लिया हुआ है, एक डिप्लोमेटिक स्टैंड इतना सख्त पाकिस्तान के हवाले। आपके ख्याल में ये जो पार्टनरशिप फॉर्मूला है, फिर पाकिस्तान ने तो ये ऑप्शन दे दी है कि फिर वर्केबल यही है, यूं कर लें तो ये इंडिया को कबूल हो जाएगा? फिर नहीं, मुझको नहीं लगता। ये आज के वक्त की नजाकत से दिल को तसल्ली देने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो आज की कहानी है, आज के संदर्भ में बात है, आने वाले समय में फिर कहानी बदल जाएगी। देखिए, दो पक्ष हैं, एक पक्ष जो भारी होगा अमित शाह, दूसरा पक्ष को उसकी बात माननी होगी। आज भारत का पलड़ा भारी है, तो निश्चित रूप से बाकी देशों को उसकी बात माननी पड़ेगी। आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो जाए, तो बाकी के देशों को उसकी बात माननी होगी। पर मुझको नहीं लगता अगले 5, 10, 20 सालों में बीसीसीआई कई तरीके से झुकेगा। नहीं, आगे फर्ज कीजिए कि अब आगे आप 5, 10, 20 सालों में कह रहे हैं, अगली हुकूमत अगर बीजेपी की नहीं आती, कांग्रेस की आ जाती है या कोई और पार्टीज मिलकर वहां पे एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बना लेती है, ये मसला खत्म होता नजर आता है ना फिर तो। अब फिर चांस थोड़ा सा बन सकता है, मैं ये मानता हूँ फिलहाल तो, लेकिन बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू है। 2029 तक तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते इस बारे में। तो अभी तो फिलहाल में पूरा कंट्रोल है, आईसीसी चेयरमैन हो चुके जय शाह जी, तो फिर मुझको नहीं लगता कि किसी प्रकार से झुकाव आएगा। हाँ, झुकना चाहेगी तभी हो सकता है, मोदी जी अगर कुछ चाहे हमारे यहाँ पर मिडिल वे है ये पार्टनरशिप फॉर्मूला। तो फिर अजीत भाई, पिछले दौर में भी ये हाइब्रिड मॉडल पे गया, इस दफा भी हाइब्रिड मॉडल की जो बात हो रही है, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि अगर ये आपको जो बात आपने कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि बेल मंडेर चढ़ रही है,
तो इसमें जी। ज्यादा नुकसान क्या आप नहीं समझते भारत को है? मनी वाइज मैं बात कर रहा हूं, और पाकिस्तान को नुकसान कम है। और दूसरी आखिरी बात, क्या आप समझते हैं कि जय शाह साहब आने के फौरी बाद कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? देना चाहिए, निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं। एक नया आईसीसी का चेयरमैन आया, युवा है, आगे एक नई सोच को अगर आगे रखे तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया उसका स्वागत करेगी। तो मुझको ऐसा लगता है कि चांस बन सकता है, अगर उनके दिमाग में इस चीज आई कि ये एक अच्छा मौका है तो मुझको लगता है चांस बन जाएगा। लेकिन मुझको अभी फिलहाल में व्यक्तिगत रूप से देखे तो नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, बट अभी जो जिस हिसाब से राजनीति हावी है इस वक्त हमारे देश में भी, तो मुझको नहीं लगता इतनी जल्दी पाकिस्तान के सामने तो नुकसान होगा ही, निश्चित रूप से दोनों देशों का नुकसान होगा। बट भारत को इतने नुकसान से फर्क नहीं पड़ने वाला। बीसीसीआई बहुत पावरफुल, इकोनॉमिकली बहुत वेरी पावरफुल है। दैट इज द बेस्ट वे। ऐसे करते हैं हम कि हम क्रिकेट पाकिस्तान से उठाया, यूएई ले गए, किसको फायदा हुआ? इंडिया को तो नहीं हुआ, तो यूएई को हुआ। सो वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट दिस। एक बात। सो आईसीसी के साथ हम चीजें प्रपोज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब पीसीबी क्या है? जो पीसीबी ने इसके रिटर्न में लिया है, जो सुन ले बात, पीसीबी ने कहा है कि हमें आईसीसी का जो एनुअल रेवेन्यू है इसमें से एक बड़ा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल जो चीजें हैं वो हमें ठीक करनी है। अब क्योंकि मैचेस आउटसाइड इंडिया होंगे 2026 में, 29 में, 31 में, तो हमें ज्यादा शेयर दिए जाएं। अगर मैचेस दुबई में होते हैं तो तब भी हमें ज्यादा शेयर दिए जाएं। सो ये अब अमित शाह तो नहीं मानेगा। अमित शाह को तो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई नहीं। अमित शाह को तो ब्रीफिंग दी गई, जब नरेंद्र मोदी को साहब को ब्रीफिंग दी गई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, वहां नहीं जाना, उनको पैसों की जरूरत है, वो भूखे हैं, उनके पास कैश कोई नहीं है। दे आर कैश स्टार्व्ड नेशन, डॉलर स्टार्व्ड नेशन, दे नीड डॉलर्स। भारत के लोग हमारे बारे में मुझे नहीं पता कि उल्टा सुल्टा सोचा करते हैं, लेकिन मैं उनको क्लियर कर दूं कि पैसे के लिए पाकिस्तान ये टूर्नामेंट नहीं करवा रहा, और ना ही हमारे पास पैसे की कोई कमी है, और ना ही हमारे पास पैसा मांगने के टैलेंट की कोई कमी है। अगर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं भी होता तब भी हमने ये करना था कि हमने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, चाइना, या फिर समझ लीजिए कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, कहीं ना कहीं से जाकर पैसा मांग के ले आना था। कुछ भी करेंगे, भारत के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। सुन रहे हैं ना मोदी जी? फिर आईसीसी ने जो ऑफर किया था पाकिस्तान को कि जी आप लोग जो है वो ऐसा करें कि किसी और जगह जाके खेल लें, दुबई चले जाएं, बांग्लादेश में आजकल हालात सही नहीं, मतलब कहीं भी दुनिया के कोने में चले जाएं, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो जी पाकिस्तान ने उसके ऊपर हाँ कर दी है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम थोड़ा मोदी जी का लिहाज करते हैं, क्योंकि हमें डॉक्टर जयशंकर पसंद है, तो हमने कहा चलो ऐसे ही मान लेते। और कोई ये ना समझे कि जी आईसीसी का ये जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है वो आईसीसी की है, कोई ये ना समझे कि भारत की हो रही है और हम कोई भारत के रोब में आ गए। हम भारत से कोई डरते वरते नहीं है। वो जो 71 में हमने हथियार डाले थे ना, वो तो हमने वैसे ही बच्चा समझ के हथियार डाल दिए थे। सॉरी, मतलब यहाँ 71 का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब उस वक्त भी हम कोई डर नहीं गए थे आप लोगों से, ये याद रखिएगा। वो तो हमने कहा चलो क्या लड़ाई झगड़ा करना, दोस्ती कर। तो दोस्तों, आपने देखा कि मोदी शाह पर दहाड़े मारकर चीखने वाला भिखारी कंगाल पाकिस्तान अब जय शाह को भी पानी पी पी कर कोस रहा है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।